इसी वक्त इस कमरे से निकलो। नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ और वो सब करूंगी जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। तुम अपने पति को किस करने गई और उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया? ये तो गलत है। मैंने कहा था ना कि अगर मना करेंगे तो जबरदस्ती करना। तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जाओ नीचे जाओ और सबको जाके बता दो जो कुछ भी हो। जाओ। सुनो सुनो सुनो, मुझे आप सभी लोगों से एक जरूरी सवाल करना है। लो, खुद तो मेहमान है, ये क्या सवाल पूछेगी बाकी मेहमानों से? आप बताइए, अगर एक पत्नी अपने पति से किस चाहे तो उसके पति को क्या करना चाहिए? बताइए बताइए, आपके हस्बैंड आपको किस करेंगे ना? अम्मा, ये पूर्वा क्या कर रही है? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने अपने पति से किस मांगा, एक किस मांगा, तो उन्होंने थप्पड़ ही मार दिया। किसके बदले किस नहीं थप्पड़ मिला? बताओ, अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सोचा कि शादी के बाद अपने पति को किस करना तो अलाउड है। तुमको ठीक लगा? शादी का तो स्टार्ट ही किस से होता है। ये बात डेनमार्क। हटो हटो। देखा वेदांत, अब तो डेनमार्क ने भी बोल दिया, अब तो किस कर दो। देखिए, पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप सब लोग पार्टी में आए उसके लिए थैंक यू। हम पार्टी को यहीं खत्म करते हैं, आप सब जा सकते हैं। वेदांत, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या किया है मैंने? पूर्वा, तुझे सच में याद नहीं है कि तू क्या कर रही थी? वो बहकी बहकी बातें। अरे अम्मा, बहकी बहकी नहीं, बेशर्मी की बातें कहिए। ये अब क्या कह रहे चाची जी? अरे इनकी छोड़िए, अपनी शब्द सुन लीजिए। जब मैंने अपने पति से किस मांगा, एक किस मांगा, तो उन्होंने थप्पड़ ही मार दिया। कि वेदांत, कि मैं ऐसा क्यों और कब? वेदांत, आप तो मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। बस! अब एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शाम से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। दादी,
माँ मैंने ये संजीवनी सदन में रहने की हर हाथ पार कर दी है तुमने। निकलो इस घर से अभी। वेदांत, इतनी रात हो गई, बेचारी कहाँ जाएगी? भेजना ही है तो। नहीं दादी, वेदांत रुक जाओ। वेदांत रुको वेदांत, वेदांत वेदांत बेटा, वेदांत मैं सच में नहीं जानती कुछ। वेदांत वेदांत मैं डॉक्टर वेदांत, मैं आपको इसे ले जाने से रोकूंगी नहीं, पर कम से कम ये तो बताइए कि इतनी रात को इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? जीवन रेखा आउट हाउस। मैं भी चलती हूँ। वेदांत, संजीवनी सदन में दिखाई मत देना जब तक तुम्हारा असली घर ना मिल जाए। वेदांत संजीवनी सदन ही मेरा असली घर है। अब भी कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा ये प्लान समझ में नहीं आएगा? क्या प्लान वेदांत? मैं खुद नहीं जानती मैंने वो क्यों किया। तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरे करीब आ सको, मुझे मजबूर कर सको तुमसे शादी करने के लिए, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूं। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छी, क्या कहा डॉक्टर वेदांत ने? शर्म नहीं आई? छी छी फ्रॉडी, छी। ज्यादा खुश मत हो, मैं जानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं तूने ही किया है। कहीं ना कहीं नहीं, मैंने ही किया है। झूठ बोला तुमसे कि मैं डॉक्टर वेदांत के करीब जाऊंगी ताकि तुम बौखला जाओ और बेवकूफियां करो और डॉक्टर वेदांत तुम पर गुस्सा करे। झूठ झूठ बोल रही है तू। अगर ऐसा ही था तो तूने ड्रग क्यों लिया, और वो ड्रग वेदांत को क्यों देना चाहती थी? नहीं, डॉक्टर वेदांत को नहीं, मैं वो ड्रग तुम्हें ही देना चाहती थी और वही किया। पर डॉक्टर वेदांत को बचाते बचाते तुम खुद को बचाना तो भूल ही गई और वो ड्रग वाला कोल्ड ड्रिंक खुद ही पी गई। तो ये सब वो ड्रग की वजह से? बिल्कुल। देखा नहीं कि संजू की वीडियो में क्या क्या हरकतें कर रही हो? ये सब होने के बाद डॉक्टर वेदांत तुम्हें अपनी लाइफ में तो क्या, संजीवनी सदन में भी नहीं रहने देंगे। ओह, बाय द वे, ये रहा मेरी शादी का कार्ड, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। कभी शादी के कार्ड पर वेदांत का नाम, कभी करवा चौथ की मेहंदी में वेदांत का वी। तुम खुद को क्या विश्वास दिलाना चाहती हो कि वेदांत तेरे है? विश्वास नहीं, याद दिलाकर खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये मांग का सिंदूर,
और ये मंगलसूत्र के बंधन में हमेशा के लिए मैं और वेदांत बंधने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी शादी सिर्फ संजू से होगी और मैं वादा करती हूँ कि कल संजीवनी सदन में आकर संजू की नाम की हल्दी मैं खुद मेरे हाथों से तुझे लगाऊंगी। वाह, पूर्वा दी की लाइफ की सारी बातें तुम्हें याद तो है, पर अभी अभी जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हें वो याद नहीं है? तुम संजीवनी सदन से निकाली गई हो, वहां पर नहीं आ सकती। सच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है पंखु, और तेरे दरवाजे झूठ और धोखे से बने हैं जिसे मैं आसानी से तोड़ दूंगी। चलती हूँ, मुझे शादी की तैयारियां जो करनी है, और तुम ये सपने सोते सोते भी देख सकती हो। गुड नाइट। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ और वो सब करूंगी जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। वेदांत, ये पायल? वो लड़की छोड़ के गई दादी। तो कल हॉस्पिटल जाकर वापस कर देना पूर्वा को। दादी, आप क्यों कोशिश करती हैं? मैं जानता हूं कि आप पूर्वा से बहुत प्यार करती थी, पर अब मुझे मनाना चाहती हैं। वो लड़की कौन है फिर वो लड़की? पता नहीं दादी कौन है, लेकिन इस वजह से मैं उसे पूर्वा नहीं मान लूंगा। वेदांत, उसका नाम लेते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि वो अपने आप को पूर्वा कहती है और उसकी हर बात को अपना बनाकर बोलती है। अच्छा, और इसके अलावा? आज तो उसने हद ही कर दी थी, मेरे करीब आने की कोशिश करके। ये दोनों बातें तो एक ही हुई ना वेदांत? वो अपने आप को पूर्वा समझती है तो पत्नी होने के हक। उसका कोई हक नहीं है दादी। वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पूर्वा जा चुकी है। आप इमोशनल होकर मत सोचिए। इमोशनल होकर नहीं वेदांत, मैं तो सोचती ही नहीं। मुझे तो ऊपर वाले के चमत्कार पर विश्वास है, और अब मैं तुझे भी कुछ नहीं बोलूंगी। तुझे भी वही विश्वास दिलाएंगे। दादी, क्या मैंने गलत किया क्या उस लड़की को घर से बाहर निकालकर? वेदांत बेटा, तेरा गलत और मेरा सही दोनों अलग हो सकते हैं, इसीलिए अपने दिल से पूछ
संजीव वेड्स पंखुड़ी। बहुत इंतजार के बाद मेरे बेटे की जिंदगी में आज ये खुशियां आई हैं। और क्या चाहिए? और भी बहुत कुछ चाहिए। हल्दी की रस्म के लिए सामान की जो लिस्ट दी थी वो सब। मां, लिस्ट में वो सब कुछ लिखा है ना जो पंखुड़ी को पसंद है? संजू, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। डेकोरेशंस वगैरह ये सब तो बहुत मामूली चीज है ना? बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। भैया, इसे तो अच्छे से समझता हूँ, पर शेरवानी के बारे में कुछ नहीं समझता। आप दिलवाओगे ना? हाँ, मैं आज की सारी अपॉइंटमेंट्स पूर्वा से चेक करके बताता हूँ। कोई बात नहीं वेदांत, तू पूर्वा बोल सकता है। हेलो डेजी, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। ये पंखु तो ऐसा नहीं कर सकती। और कौन करेगा? और रही बात डॉक्टर वेदांत के पर्सनल असिस्टेंट की, तो उनके छोटे मोटे कामकाज तो मैं ही देख लूंगी। बहुत हो गई तेरी बकवास। मुझे वेदांत से बात करनी है। क्यों? अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? देखो, हमने सोच लिया है कि तुम्हारे गुजारे के लिए हम तुम्हें थोड़े से पैसे देंगे, और रहने के लिए तो आउट हाउस ऑलरेडी है। और वैसे भी मेरी शादी होने के बाद तो अब जाने ही वाली थी, तो उससे बेहतर है कि अभी चले जाओ। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब मैं वेदांत के मुंह से सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। ठीक है, तो जैसे बाकी के लोग रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर तमीज से डॉक्टर वेदांत से मिलते हैं, वैसे मिल लो। बट फिलहाल के लिए गेट उधर है, सो आउट। मन हल्का करने आई हैं आप? हमारी भक्त ने जो कल रात चुनौती दी, उससे डर गई हैं क्या? ओह, लगता है आप तक खबर नहीं पहुंची कि पंखुड़ी ने आपकी भक्त को पराजित कर दिया, घर के बाद अस्पताल से निकलवा दिया, और आपको लगता है कि पूर्वा वेदांत से मिल नहीं पाएगी, अस्पताल नहीं जा पाएगी, और ना ही संजीवनी सदन आ पाएगी, अर्थात पूर्वा पंखुड़ी से हार जाएगी? बिल्कुल, यहाँ वही जीतेगा जिस पर हमारी छाया है। हमारे भक्त सच्चाई में आस्था रखते हैं और उसी से उनकी जीत होती है। परंतु यदि आपकी भक्त अगर जीत नहीं पाई तो क्या करेगी इस आस्था का? वो लड़ेगी इसी आस्था के साथ, वो भी तब तक जब तक जीत ना जाए, क्योंकि हमारी भक्त में देवी दुर्गा का वास है।